So let's begin with the second part of the story now. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. अब जब उस फेंटिंग के बाद जब उनको अगला मोमेंट याद है, वो सिर्फ उनको ये याद है, कैसे हुआ क्या हुआ उन्हें नहीं पता। अब जब उनको होश आता है तो उनको ये याद है कि वो स्विमिंग पूल के बाहर थे और साइड में पड़े हुए थे और वो वॉमिटिंग कर रहे थे। पानी जो उन्होंने सारा पिया होगा, निगला होगा, वो पानी की उल्टी करके पानी वापस निकाल रहे थे। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, बट आई वाज ओनली फूलिंग। समवन सेड, द किड नियरली डाइड, बट ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। तो जिस बड़े लड़के ने, 18 इयर्स के लड़के ने, बुली ने उनको फेंका था, वो बोल रहा था, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो किसी और ने बोला कि बच्चा एकदम ऑलमोस्ट बिल्कुल वो मर ही चुका था, बिल्कुल मरने वाला था, पर चलो अब ये ठीक है, अब इसको हम लॉकर रूम में लेके जाते हैं। लॉकर रूम आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल के साइड में कुछ रूम्स होते हैं जहाँ पे जाके आप चेंज करते हैं, अपने कपड़े रखते हैं, अपने मोबाइल्स वगैरह रखते हैं, उसको लॉकर रूम बुलाते हैं। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. बहुत घंटों के बाद जब वो थोड़ा बेटर फील करने लगे, वो अपने घर वापस गए, लेकिन उनको अभी भी बहुत वीक लग रहा था और उनका बॉडी अभी भी कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब वो अपने बेड पर लेटे, वो अभी भी कांप रहे थे और वो बहुत रोए। आई couldn't ईट दैट नाइट, और डर के मारे, उस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया उस रात को। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कुछ दिनों तक वो जो है हॉन्टिंग मतलब जो लगातार वो फियर, जो डर वापस आता रहे, वो फियर उनके दिल में वापस बार बार आता रहा। द स्लाइटेस्ट exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to the stomach। तो थोड़ा सा भी अगर मेहनत का काम कर लेते थे तो वो जो है अपसेट हो जाते थे, उनका पूरा सिस्टम अपसेट हो जाता था, क्योंकि वो वीक फील करना शुरू कर देते थे, वापस उनके पास वो फियर आ जाता था उनकी, और उनकी नीज जो है वो कांपना शुरू हो जाती थी, एंड उनकी स्टमक में सिकनेस वाली फीलिंग, मतलब ऐसे वॉमिटिश टाइप, घबराहट टाइप वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। आई फियर्ड वाटर। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और उसके बाद वो पूल के पास कभी नहीं गए, उन्हें पानी का डर था, और वो जितना पॉसिबल होता था वो पानी को अवॉइड करते थे। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them। तो अब कुछ साल बीत गए ऐसे ही, कुछ सालों के बाद जब विलियम डगलस को ये कैस्केड के वाटर के बारे में पता चला। कैस्केड्स के वाटर इज, दीज आर दी वाटर्स ऑन दी रिवर, एंड ये ऐसे स्मॉल स्मॉल वाटरफॉल्स की तरह गिरते हैं। तो उनको बहुत मन था कि वो इन छोटे छोटे वाटरफॉल्स में जाएं और एंजॉय करें। And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। So उन्होंने बोला कि जब भी उन्होंने ये कोशिश की, वो भले ही टाइटन रिवर है वहाँ पे यूएस में, तो या तो भले ही वो वॉक कर रहे हो टाइटन रिवर में, या जो है बम्पिंग रिवर में वो वॉक कर रहे हो, या वॉर्म लेक जो कि गोट रॉक्स पर थी वहां पर वो नहा रहे हो, ये जो फियर था, जो जिसने उनको ग्रिप कर रखा था, जिसने उनको जकड़ रखा था, वो हमेशा फियर उनके दिल में, दिमाग में वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो उनको इतने पूरे तरीके से जकड़ लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, दोबारा से उनकी लेग्स, जैसे उनको लगता था कि उनकी लेग्स पैरालाइज हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं, मूव ही नहीं कर रही हैं। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक बिल्कुल जैसे ऐसा डर उनके दिल में बैठ जाता था कि वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते थे। आईसी हॉरर मतलब एक अजीब, बहुत गहरा, बहुत एक बहुत डीप रूटेड फियर उनको ग्रिप कर लेता था, उनके दिल में बिल्कुल बैठ जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। दिस हैंडीकैप मतलब कि ये जो उनका एक कमजोरी बन चुकी थी, ये डर उनके दिल में सालों साल तक भी
रहा. In canoes on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at the Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. तो अब ये राइटर ने अलग अलग हमें लेक्स के और अलग अलग रिवर्स के नाम बताए हैं कि भले ही वो माइन लेक में फिशिंग के लिए गए, कौन सी फिश, सैल्मन एक टाइप की फिश है, या वो बैस फिशिंग के लिए गए न्यू हैम्पशायर में, अगेन ये फिश का एक वेराइटी है, या वो ट्राउट अगेन फिश है, वो डिशूट रिवर में गए या मेटोलियस रिवर में गए, या वो सैल्मन फिशिंग के लिए कोलंबिया में गए, या वो बम्पिंग लेक पर गए कैस्केड्स में उस एरिया में. सो जहां भी वो गए वो हॉन्टिंग फियर, मतलब जो वो फियर जो अनफॉरगेटेबल है और जो बार बार वापस आता है, वो फियर उनको हर जगह आया. पानी का फियर, वो हाइड्रोफोबिया से वो निकल ही नहीं पाए. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. इस फियर ने उनकी फिशिंग का पूरा मजा खराब कर दिया, बिल्कुल उनकी फिशिंग ट्रिप्स खराब कर दी. उनको वो कैनोइंग, एक कैनो एक छोटी सी बोट होती है जो साइड से बिल्कुल उसके कोने होते हैं. तो वो जब कैनोइंग के लिए जाते थे, बोटिंग के लिए जाते थे, वहां पे भी इनके मजा बिल्कुल खराब हो जाता था, बिकॉज वो घबरा जाते थे, डर उनका वापस आ जाता था. स्विमिंग के लिए जाते थे, वो भी वो नहीं कर पाते थे ठीक से, ना एंजॉय कर पाते थे. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. और उन्होंने सारी कोशिश कर ली, जो भी तरीका, जितना भी उनको पता था कि अपने फियर से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना है, उन्होंने सब कुछ किया, पर वो उस फियर से, उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. तो एक दिन अक्टूबर में परेशान होकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपने लिए एक ट्रेनर रखूंगा, इंस्ट्रक्टर रखूंगा, और मैं स्विमिंग करना सीखूंगा. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week. अब उन्होंने पूल पर जाना शुरू किया और हफ्ते में उन्होंने 5 दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी. एन आवर ईच डे, 5 दिन करते थे और रोज एक एक घंटे के लिए स्विमिंग करते थे. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. अब उनके इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनर थे, उन्होंने उसके उनको एक बेल्ट उनके बॉडी पर बांधी, उससे एक रोप अटैच की जिसको एक पुली के थ्रू उन्होंने, ऊपर केबल बंधा हुआ था, उससे अटका दिया. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. अब वो दूसरा एंड जो है उसका रस्सी का इंस्ट्रक्टर पकड़ के रखते थे, एंड वो अब जो हमारे डगलस साहब हैं वो स्विमिंग करते थे, स्विमिंग पूल के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, दूसरे एंड से पहले एंड की तरफ. और दिनों दिन, घंटों घंटे, हफ्तों हफ्तों ऐसे प्रैक्टिस करते हुए बीत गए. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी. और जितनी बार वो स्विमिंग का एक लैप कंप्लीट करते थे, वो पैनिक, वो फियर दोबारा उनको ग्रैब कर लेता था, दोबारा उनके दिल में और दिमाग में वो फियर आ जाता था और उन्हें जकड़ लेता था. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. और इंस्ट्रक्टर जो है बीच बीच में रोप को थोड़ा सा ढीला छोड़ते थे, और जो हमारे राइटर है वो पानी के अंदर जाते थे, दोबारा वो पुराना डर, वो टेरर उनका वापस आ जाता था, और उनकी लेग्स फिर से बिल्कुल फ्रीज हो जाती थी, जम जाती थी, अकड़ जाती थी और पैरालाइज हो जाती थी. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक. 3 महीने हो गए थे, अब धीरे धीरे वो जो टेंशन थी, वो जो डर था, वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हुआ, धीरे धीरे हल्का हल्का कम होना शुरू हुआ. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. अब इंस्ट्रक्टर ने उनको ये सिखाना शुरू किया कि वो अब पानी के अंदर अपना मुंह डालें और ब्रीद आउट करें. एक्सेल मतलब अपनी सांस बाहर छोड़ें, और फिर अपना हेड ऊपर उठाएं और पानी से बाहर निकालें, और इनहेल करें, वापस सांस अंदर लें. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. देखिए उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की,
कम से कम नहीं तो 100 बार वो इस एक्सरसाइज को रिपीट करते थे। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. तो धीरे-धीरे वो पैनिक, धीरे-धीरे वो डर उनका बहुत धीरे-धीरे क्वांटिटी में कम होना शुरू हुआ। जब भी उनका मुँह जो है पानी के अंदर जाता था, वो पैनिक उनको फिर से वापस आ जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माय लेग्स। अब राइटर ने अपनी लेग किकिंग की भी प्रैक्टिस की। इंस्ट्रक्टर ने उनको पूल के साइड में रखते थे वो उनको और बोलते थे कि अब आप अपनी लेग किकिंग करो। मतलब आप एक हाथ से पूल के साइड में जो सपोर्ट होता है, वॉल होती है या कभी-कभी रॉड्स भी लगे हुए होते हैं, उसको पकड़ के आप पानी की सतह पर लेट जाते हैं और अपनी लेग्स को किक करते हैं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। हफ्तों तक राइटर यही एक्सरसाइज करते रहे। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो उनकी लेग्स बहुत रिजिड थी, स्टिफ थी, चलती नहीं थी। बट देन ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और धीरे धीरे लेग्स रिलैक्स हुई और फाइनली वो उनका लेग्स के ऊपर पूरा अच्छे से कंट्रोल हो गया। वो लेग्स को अपने हिसाब से किक करते थे। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। अब यहाँ ही का मतलब इंस्ट्रक्टर है। तो धीरे धीरे एक एक पीस को जोड़ के एक एक एक्सरसाइज करा के स्विम इंस्ट्रक्टर ने स्विमर तैयार किया। और कौन थे वो स्विमर? हमारे राइटर। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. जब वो एक एक चीज की उनको राइटर को तैयारी करा देते थे इंस्ट्रक्टर, फिर वो पूरा उनको एक पूरा पीस बनाते थे कि अब तुमने मान लो एक पर्टिकुलर से ब्रेस्ट स्ट्रोक आपने अब परफेक्ट कर लिया है, अब आप इसके लैप्स कीजिए, एक तरफ से दूसरी तरफ से वापस दूसरे एंड की तरफ आप स्विम कीजिए। तो पहले एक-एक एक्सरसाइज सिखाते थे, फिर उससे वो पूरा स्ट्रोक सिखाते थे राइटर को और फिर वो स्ट्रोक सिखाने के बाद वो उनको पूरी प्रैक्टिस कराते थे। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम। तो अप्रैल में अक्टूबर में उन्होंने देखिए स्विमिंग स्टार्ट की, अप्रैल में इंस्ट्रक्टर उनको बोलते हैं दैट मीन्स 6 मंथ्स के बाद कि अब आप स्विमिंग कर सकते हैं। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक आई डिड। तो इंस्ट्रक्टर ने उनको बोला कि अब आप जो है डाइव करें और पूल में कूदें और कौन सा स्ट्रोक करें, आप पूरा लेंथ करेंगे पूल का स्विम करते हुए, क्रॉल स्ट्रोक से आप पूरा लेंथ कवर करेंगे। एंड आई डिड। और राइटर ने वो किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब इंस्ट्रक्टर ने बोला कि जितना इंस्ट्रक्टर ने सिखाना था उसने सिखा दिया और उनका काम अब पूरा हो। बट आई वॉज नॉट फिनिश। बट विलियम डगलस कहते हैं लेकिन अभी विलियम डगलस का उनका अपना काम पूरा नहीं हुआ था। क्योंकि उनका क्या काम था? उनका काम सिर्फ स्विमिंग सीखना नहीं था। उनका काम था अपने फियर को ओवरकम करना, अपने फियर से बाहर निकलना। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। अभी उन्हें लग रहा था कि अगर वो अभी तक तो इंस्ट्रक्टर साथ में थे, लेकिन अगर वो स्विमिंग अकेले करेंगे पूल में तो क्या वो फियर उनको वापस आएगा? आई ट्राइड इट। तो उन्होंने वो ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। उन्होंने पूरा एक लैप किया, ऊपर नीचे स्विम किया स्विमिंग पूल की एक लेंथ से दूसरी लेंथ तक। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। और क्या हुआ? छोटा छोटे साइंस उस पुराने डर के वापस आए। But now I could frown and say to that terror, trying to scare me? Huh, well, here's to you. Look, and off I would go for another length of pool. मगर जब भी उनके पास वो फेयर वापस आया, उन्होंने बोला फियर को कि क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? जाओ, मैं नहीं डर रहा तुमसे। एंड ये लो, मैं एक और लेंथ करूंगा। और ये कह के वो एक और पूल की लेंथ करते थे, स्विमिंग करते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब अप्रैल मई जून जुलाई तक उन्होंने 4 महीने अपना खुद की प्रैक्टिस की। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। पर वो अभी भी सेटिस्फाइड थे नहीं। कहीं उनको पता था कि वो फियर अभी भी उनके अंदर है। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अभी भी उनको श्योरिटी नहीं थी कि सचमुच पूरा फियर निकल गया है कि नहीं। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across Lake of Stamp Act Island. सो वो एक वहाँ पे यूएस में लेक है जिसका नाम है लेक वेंटवर्थ। वो वहाँ पे गए और ये न्यू हैम्पशायर जगह का नाम है जहाँ पर ये लेक है। वहाँ पे उन्होंने एक डॉक मतलब एक जेटी टाइप
ऐसे लेक के साइड में एक पीस ऑफ लैंड होता है, एक बना हुआ होता है, जेटी उसको की भी बोलते हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने लेक में छलांग लगाई। और ये कहाँ पर है? ये न्यू हैम्पशायर ट्रिग्स आइलैंड में है। और उन्होंने 2 माइल 2 माइल्स लेक के एक एंड से दूसरे एंड तक स्विमिंग किया। और ट्रिग्स आइलैंड से उन्होंने जंप किया था और वो दूसरा एंड लेक का था स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे, वहां पे वो जाकर निकले। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। और उन्होंने कौन कौन से स्ट्रोक्स यूज किए स्विमिंग करते हुए? क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ओनली वंस डिड दी टेरर रिटर्न। और पूरी इस 2 माइल की स्विमिंग में एक ही बार उनको वो वापस फियर, वो डर वापस आया। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब वो लेक के बीचों बीच में थे तो उन्होंने ले अपना मुंह अंदर डाला। और उन्होंने जब नीचे देखा तो उनको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बॉटमलेस वाटर। मतलब वो लेक इतनी गहरी थी, स्विमिंग पूल में कम से कम उनको टाइल्स तो नजर आती थी, यहाँ पे उनको बॉटमलेस वाटर नजर आ रहा था, पानी ही पानी नजर आ रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। तो थोड़ा सा वो पुराना फियर, मिनिएचर मतलब छोटी सी क्वांटिटी में, छोटे से साइज का वो फियर वापस उन्होंने एक्सपीरियंस किया। आई लाफ्ड एंड सेड। और उन्होंने दोबारा हंसे और बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आई इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। उन्होंने दोबारा फियर को बोला कि सी मिस्टर टेरर, मिस्टर फियर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा पाओगे? और फियर उनका वापस भाग गया और वो स्विमिंग करते हुए दूसरे एंड पर निकल गए। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। फिर भी उनको डाउट था कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये फियर उनके अंदर छोटा सा भी बचा हुआ है, वो भी वो चाहते थे ना बचे। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. तो उनको जैसी अपॉर्चुनिटी मिली वो वेस्ट पार्ट ऑफ द अपने स्टेट के वेस्टर्न पार्ट की तरफ गए। तो वो पहुंचे मीड ग्लेशियर पर, पहाड़ों के पास ये सब माउंटेन्स हैं। कॉनरेड क्रीक ट्रेल के थ्रू वो मीड ग्लेशियर पर पहुंचे। एंड वहाँ पे उन्होंने कैंपिंग की। वो हाई मेडोज थे, हाई ग्राउंड था वहाँ पर। और वहाँ पे एक लेक थी जिसका नाम था वार्म लेक। The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back, just as Doe Corcoran used to do. तो अब उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट डे वहाँ कैंपिंग किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने कपड़े उतारे, लेक में डाइव किया। एंड वो लेक के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक स्विमिंग करते हुए गए। कैसे किया उन्होंने? जैसे कि डो कॉर्पोरन करते थे। अब डो कॉर्पोरन कौन है? डो कॉर्पोरन एक स्विमर थे जो हमेशा वार्म लेक में जंप करके और उसके एक शोर से दूसरे शोर तक स्विमिंग किया करते थे, और इस बात के लिए वो जाने जाते थे। तो विलियम डगलस ने भी उनको कॉपी किया। वो वैसा ही करना चाहते थे। वो इसलिए ऐसा करना चाहते थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो अपने किसी भी फियर से बाहर निकल जाएं और वो फियर के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल कर पाए। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको। तो ये ग्लेशियर पर गए हुए थे, गिलबर्ट पीक चारों तरफ पहाड़ थे। तो जब अपनी स्विमिंग पूरी कर ली फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वो बाहर निकले और उन्होंने जोर से खुशी से वो चिल्लाए। और गिलबर्ट पीक जो वहां पर पहाड़ी थी, उसने उनकी खुशी की जो चिल्लाना था वो पीक ने वापस रिटर्न किया, मतलब उनको अपनी एको सुनाई दी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। और उस दिन उनको विश्वास हो गया कि उन्होंने अपना फियर जो है जीत लिया है, अपने फियर के ऊपर, डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली those who have known stark terror and conquered it can appreciate. अब वो कह रहे हैं कि ये पूरा एक्सपीरियंस का उनके लिए बहुत ही, उनकी लाइफ में एक बहुत गहरा और डीप मीनिंग है। क्योंकि वो बोलते हैं कि जो इस कंप्लीट फियर को जीत चुके हैं वही लोग ये समझ पाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस था उनके लिए, कि अपने इस डर को जीतना। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ,
as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. बहुत ब्यूटीफुल लाइंस हैं. वो कहते हैं कि हाँ, मौत में तो शांति है, पीस है. हमें डरने मरने से डर नहीं लगता, लेकिन जो मरने का डर होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है. एंड जो हमारा सबसे बड़ा एनिमी या दुश्मन होता है वो डर होता है. और जिस दिन डर का डर खत्म हो जाए, लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल एंड हम फिर पूरे तरीके से जिंदगी को जी सकते हैं, हर पल को एंजॉय कर सकते हैं. तो ये उन्होंने रूजवेल्ट की बात बताई, जो मैं पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, प्रेसिडेंट रह चुके हैं रूजवेल्ट यूएस के. तो वो हमेशा बोलते थे कि डर का डर सबसे बड़ी चीज है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. Intensity मतलब डिग्री, क्वांटिटी. तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि उन्होंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस की. एक तो मरने का जो फीलिंग था, जो सेंसेशन था, वो उन्होंने फील किया. और दूसरा जो मरने का डर जो पैदा होता है वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया. डेथ का फियर, फियर ऑफ डेथ, वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया. तो उन्होंने बोला कि अब ये दोनों चीजें एक्सपीरियंस, उन्होंने ऑलमोस्ट डेथ भी एक्सपीरियंस कर ली और फियर ऑफ डेथ भी एक्सपीरियंस कर लिया. तो अब वो बोलते हैं कि उनकी जो जीने की इच्छा थी, उसकी इंटेंसिटी, उसकी डिग्री बहुत बढ़ गई थी. अब वो जीना चाहते थे और फुल्ली जीना चाहते थे, अच्छे से जीना चाहते. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. अब उनको एट लास्ट वैसी फीलिंग आई कि वो फ्री हैं, वो रिलीज हो चुके हैं, फियर से रिलीज हो चुके हैं. अब वो फ्री हैं, अपना वो पीक्स क्लाइम करेंगे, वो अपने फियर के बिना अपनी जिंदगी जिएंगे. So with this we come to the end of this story. It's a beautiful narration. नरेटिव फॉर्म में है, ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है ये. एंड आई एम श्योर दैट ये आपको अच्छी सी चीज सिखा देगी कि कभी भी हमें डर से डरना नहीं है, हमें अपने डर को फेस करना है और उससे आगे बढ़ना है. ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू. Keep sharing the video. Please put the comments if you have any doubts, and also please like it.